आज के सेशन में हम रीटचिंग के जो रिमेनिंग टूल्स हैं, जो बाकी टूल्स हैं रीटचिंग के, वो आज हम देखेंगे। टॉर्च टूल क्या काम करता है एंड बर्न टूल क्या काम करता है। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ, देखते हैं ये टूल्स क्या काम करता है। डॉज और बर्न टूल क्या काम करते हैं? रीटचिंग के टूल हैं पहली बात। अब रीटच आपको अगर कुछ ऐसा करना है कि कहीं पे आपके पास डार्कनेस कम है, आपको डार्कनेस ऐड करनी है, चाहते हैं कि कहीं पे शेड जो है थोड़े से डार्कर होने चाहिए, तो आप वहाँ पर यूज़ करते हैं बर्न टूल। बर्न टूल होता है डार्कनेस के लिए, और आपको अगर हाईलाइट्स ऐड करनी है तो उसके लिए होता है आपके पास डॉज टूल। डार्कनेस के लिए बर्न टूल और हाईलाइट्स के लिए डॉज टूल। सही है, सिंपल सा एक रूल है। अब सपोज आपके पास कोई तस्वीर आती है जैसे मैंने ये पिक्चर ओपन कर ली। अब मुझे लगता है कि इस पिक्चर में कहीं पर शेडोज़ कम है या डार्कनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको रीटच करूँगा। सही, जैसे मैं चाहता हूँ उसके हेयर्स पे थोड़ी सी लाइट बढ़ जाए, तो मैं इस तस्वीर पे जाता हूँ और मैंने यहाँ से जाके स्पंज के साथ आपको मिलेगा बर्न टूल या डॉज टूल, तो मैं डॉज टूल सेलेक्ट करता हूँ। उसी पिक्चर पे मैं काम करना है, तो मैंने इसको ड्रैग करके या राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट इमेज कर लिया। एंड देन देखिए इस वाले पार्ट पे मैं कलर्स को लाइट कर रहा हूँ, डॉजिंग कर रहा हूँ कलर्स की। तो ये कलर यहाँ पे से डार्क होगा, इस पर मैंने शाइन दी थी। तो यहाँ से हेयर्स का कलर मुझे ब्राइट करना है, यहाँ से हेयर्स का कलर मुझे ब्राइट करना है, तो इस तरह से मैंने इसके हेयर्स में शाइन दी थी। ठीक है, तो पहले पिक्चर ऐसी थी और अब ऐसी। इसी तरह से कहीं पे मुझे डार्कनेस ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से जाके बर्न टूल सेलेक्ट करूँगा। आप यहाँ से बार बार टूल चेंज करें, कभी बर्न कभी डॉज, तो उससे अच्छा क्या है कि जो भी आपने टूल सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ तो ये डार्कर कर रहा है, इसको ये बर्न टूल अप्लाई हो रहा है, मैं जैसे ही ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये डॉज टूल बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। सो मैंने कुछ ज़्यादा चेंज कर दिया, ये ओरिजिनल इमेज थी, तो मैं यहाँ से जाके बर्न। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि अप्लाई सही नहीं कर रहा होगा, तो आपके पास यहाँ पे 3 मेथड्स आपको दिए गए हैं कि आप मिड टोन्स पे अप्लाई करवाना चाहते हैं या हाईलाइट्स पे या शेडोज़ पे। तो अगर मिड टोन्स पे अप्लाई नहीं हो रहा हो, पहली चॉइस आपकी होनी चाहिए मिड टोन। मिड टोन पे अप्लाई करना है, नहीं हो रहा हो, तो देन आप शेडोज़ और हाईलाइट्स पे जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कलर्स ऐसे होते हैं जो हमें तो लग रहा होता है कि मिड टोन है, लेकिन वो एक्चुअल में मिड टोन कलर में आ नहीं रहे होते, वो थोड़े से डिम होते हैं, या तो वो लाइट होते हैं, मतलब हाईलाइट में आ रहे होते हैं, या वो थोड़े से डार्कर कलर्स होते हैं तो वो शेडोज़ में आ रहे होते हैं। दरमियान का कलर होगा तो वो मिड टोन में आएगा। तो ये, सो मैं यहाँ से जाके बर्न करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से बर्न किया, बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है, तो मैं यहाँ से इसका एक्सपोजर है, इसके एक्सपोजर को, मिड टोन को मैंने यहाँ से एक्सपोजर को कम कर दिया। सपोज मैंने 20 एक्सपोजर कर दिया। अब मैं इसकी मिड टोन को यहाँ से डार्क कलर दे सकता हूँ। तो इस तरह की अगर कोई आपको रीटचिंग करनी है इसकी आईज़ में, मैं जाता हूँ। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आप पहली दफ़ा रीटच करने आए हो तस्वीर को, कि कहाँ पे शेडिंग होनी चाहिए कैसी और कहाँ पर नहीं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी रेफरेंस इमेजेस मिल जाती। तो मेरे पास भी एक रेफरेंस इमेज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो पहले पिक्चर कुछ ऐसी थी और अब ऐसी। ठीक है, सो ये दो मेरे पास रेफरेंस इमेजेस है, एक ये और एक दूसरी ये। तो मैं यहाँ पर दोनों को एक साथ रख के कंपेयर करवाना चाहता हूँ। तो कंपेयर करने के लिए एक ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है, इन दोनों को साथ रखा सामने, और विंडो से जाके मैं यहाँ से अरेंज कर लूँगा टू अप वर्टिकल, क्योंकि मेरे पास दोनों तस्वीरें जो हैं वो सीधी हैं, मतलब पोर्ट्रेट फॉर्म में। तो मैं यहाँ से टू अप वर्टिकल सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल 0 प्रेस किया, इसको जाके मैंने कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस। ठीक है, अब इसके शेड जो उठाने, जहाँ जहाँ इसमें वाइट कलर आ रहा है, उस वाइट कलर का मतलब है कि यहाँ पर डॉज होगा, और जहाँ जहाँ आपको ब्लैक कलर से यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आपको बर्न करना। तो मैं यहाँ से बर्न टूल सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास लेयर है, और इस पे जाके इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट लेयर। लेयर को डुप्लीकेट करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ, एंड देन ये बर्न टूल का ऑप्शन है, इसको जाके मैं यहाँ से कह रहा है कि ऊपर से बर्न होना चाहिए। लाइट बहुत ज़्यादा है तो मुझे डॉज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ से जाके इसको बर्न करता हूँ। स्ट्रेंथ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो तो आप कम भी कर सकते हो। मैंने इसको जाके यहाँ से बर्न किया, यहाँ से मैंने इसको बर्न किया। इसके अलावा यहाँ पे नेक में दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़े हार्ड बर्न आएंगे। इतना से ये फेस पे आते हैं, तो ये दिखा रहा है कि लिप्स में शेड्स आएंगे कॉर्नर्स पे। सो मैं यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ और कम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो रही है 20 पे भी, तो मैं इसको कर देता हूँ 10। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ से जाके
ठीक है, ऐसे बर्न कर दिया। डॉज करने के लिए मैं बर्न से ही ऑल्ट प्रेस कर लूँगा और इसके ये वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा लाइट ज़्यादा दूँ ताकि थोड़ी सी कॉन्केवनेस आ जाए इसमें। ठीक है, सो देखिए पहले पिक्चर ऐसी थी और अब हमने इसमें ये काम कर दिया। सो उसके बाद नोज़ यहाँ पर थोड़ा शेडो ज़्यादा बनेगा नीचे की तरफ। सो मैंने बर्न टूल सेलेक्ट किया हुआ है, इस पर जाके मैं यहाँ से शेडिंग अप्लाई कर रहा हूँ। सेंटर में मुझे थोड़ा सा डार्क कर, क्योंकि यहाँ शेडोज ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा पेंट कर दूँ। जब तक आपके पिक्चर में शेड्स नहीं होंगे ना सही, तब तक वो एक प्रॉपर इमेज का मंजर पेश नहीं कर रही होती। तो मैं इसको यहाँ से लगे ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ से लगे ऐसे रेफरेंस इमेज से मैं देख रहा हूँ इस वाली इमेज से, और जहाँ जहाँ उसमें डार्कर कलर हुए हैं जब फिर आप करते रहते तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कौन से पार्ट जो है वो डार्कर होने चाहिए, कौन से लाइटर होने चाहिए। ठीक है, ये वाले पार्ट में थोड़े से डार्कर करना चाहता हूँ, उसके आईब्रोज ऑल्ट प्रेस किया और सेंटर वाला पार्ट मैंने ब्राइट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से करते रहेंगे, करते जाएंगे और ये बस एक इमेज बना देंगे। ठीक है, तो इसके बहुत सारे शेड्स नहीं थे वो मैंने ऐड किए। यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे लाइटर कलर लग रहा है तो मैं इसको कम कर देता हूँ, यहाँ से जाके चेंज कर दिया। यहाँ पर मुझे फेस में थोड़ा सा, पहले इमेज ऐसी थी और अब हमने इसमें ये शेड्स ऐड कर दी। ठीक है, सो कुछ ऐसा काम आपको करना है तो आप डॉज और बर्न करके ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम एक इलस्ट्रेशन या अच्छा देखिए कोई वेक्टर ऑब्जेक्ट है उसमें आपको ऐसी शेडिंग देनी है तो उसमें भी आप कोई 3D लुक आपको देना है तो आप इसमें बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है, सपोज ये पिक्चर है, इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मुझे इसमें शेडिंग देनी है, इसको मैं अरेंज और कंसोलिडेट ऑल टू टैब्स कर देता हूँ। फिर मुझे शेडिंग देनी है तो नीचे थोड़ा सा डार्कर कलर होगा। ये इंडेक्स इमेज है तो मैं इमेज से जाके मोड और उसको कर देता हूँ इंटू RGB। इसी की एक डुप्लीकेट लेयर, डॉज और बर्न टूल जो है वो उसी लेयर पे अप्लाई होंगे जिस पे आप उसके कलर्स आप डार्क या लाइट करना चाहते हैं, अलग से आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने यहाँ से बर्न टूल सेलेक्ट किया और मैं इस बर्न को यहाँ से बर्न कर रहा हूँ बर्न टूल से। ठीक है, हेयर्स बर्न हो रहे हैं और यहाँ से फेस बर्न हो रहा है। तो इस तरह से ये नीचे वाला पार्ट होगा। नेक का कलर मुझे थोड़ा सा और डार्कर चाहिए तो इस तरह से शेडिंग देने के लिए क्योंकि पिक्चर थोड़ी सी पिक्सेलेट हुई हुई है तो इसलिए हम से जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। पहले पिक्चर देखें ऐसी थी और मैंने इसमें ये शेड्स ऐड किए। तो इस तरह से शेड्स ऐड करते करते भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आइस थोड़ी सी डार्क करनी है तो इस तरह से छोटे छोटे बर्न डॉज करके भी आप जो है वो तस्वीर में थोड़ी सी फील क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। तो आप कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी आगे और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के। सो सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिए वीडियो को लाइक करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।